बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो वोकेबलरी, सेंटेंसेस और मीनिंग पर है। फ्रेंड्स, इंग्लिश में हम बात करना सीखना चाहते हैं तब हमारी वोकेबलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। फ्रेंड्स, हमें मालूम होना चाहिए कि किस वर्ड्स के मीनिंग इंग्लिश में क्या होते हैं। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो उसी पर है। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वर्ड इज़ वेज, गैर वाज़े। वेज है, देखिए फ्रेंड, ये वेज यानी कि क्या है, गैर वाज़े। इसके मीनिंग देखिए फ्रेंड्स, अनक्लियर और नॉट स्पेसिफिक। अनक्लियर मीन्स क्या है, जो कि क्या है, साफ ना हो, यानी कि सीधा क्लियर ना हो। और नॉट स्पेसिफिक, इसका सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, हिज एक्सप्लेनेशन वॉज सो वेज दैट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द प्लान। इसका उर्दू ट्रांसलेशन देखिए, इसकी वजाहत इतनी गैर वाज़े थी कि मुझे अभी तक मंसूबा समझ नहीं आया। देखिए ये क्या है, यहाँ पर अभी तक क्या है, जो बात समझ में ना आई हो, यानी कि वो धुंधला धुंधला था उसका एक्सप्लेनेशन, इसी को क्या है यहाँ पर वेज कहते हैं, यानी कि गैर वाज़े। नेक्स्ट आवर वोकेबलरी वर्ड इज इम्प्लाई। देखिए इम्प्लाई है फ्रेंड, यानी कि इशारा देना या मतलब होना। मीनिंग देखते हैं, टू सजेस्ट समथिंग विदाउट सेइंग इट डायरेक्टली। इसका सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, आर यू इम्प्लाइंग दैट आई एम नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। क्या आप मुझे इशारा दे रहे हैं कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर रहा। देखिए अवर वोकेबलरी वर्ड नेक्स्ट, रिलेक्टेंट यानी कि हिचकिचाना या झिझकना। रिलक्टेंट है देखिए फ्रेंड, यानी कि हिचकिचाना या झिझकना। इसके मीनिंग, अनविलिंग और हेजिटेंट टू डू समथिंग, यानी कि जो बात करने के लिए हमें क्या है, वो उसके लिए हिचकिचाए या फिर वो तैयार नहीं रहना, उसको क्या है, रिलेक्टेंट कहते हैं फ्रेंड। सेंटेंस, ही वॉज रिलेक्टेंट टू शेयर हिज प्रॉब्लम पर्सनल फीलिंग विद द ग्रुप। वो ग्रुप के साथ अपने ज़ाती जज्बात का इजहार करने में हिचकिचा रहा था। देखिए, ही वॉज रिलेक्टेंट टू शेयर हिज पर्सनल फीलिंग विद द ग्रुप। वो ग्रुप के साथ अपने ज़ाती जज्बात का इजहार करने में हिचकिचा रहा था। देखिए फोर्थ, इम्फसाइज, जोर देना या अहमियत देना। इम्फसाइज, देखिए किसी बात पर जोर देने के लिए हम इंग्लिश में कहते हैं इम्फसाइज। इसके मीनिंग देखते हैं, टू गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस टू समथिंग इन स्पीकिंग और राइटिंग। देखिए, चाहे वो लिखने की बात हो या फिर बोलने की बात हो, उस पर जोर देने के लिए क्या है, यहाँ पर इम्फसाइज का वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स। इसका सेंटेंस देखते हैं, द टीचर इम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग होमवर्क ऑन टाइम। उस्ताद ने वक्त पर होमवर्क मुकम्मल करने की अहमियत पर जोर दिया। देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चे को होमवर्क करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जोर दे रहे हैं, इस बात पर क्या है, इम्फसाइज का वर्ड यूज किया जाता है फ्रेंड। फिफ्थ वन, परसीव यानी कि समझना या महसूस करना। देखिए मीनिंग, टू अंडरस्टैंड और इंटरप्ट समथिंग इन ए पर्टिकुलर वे। यहाँ पर क्या है, किसी बात को, खास बात को समझना या उसमें मदाखलत करने को हम क्या है, समझना या महसूस करना, यानी कि परसीव कहते हैं फ्रेंड। इसका सेंटेंस देखते हैं, पीपल ऑफन परसीव हिम एज क्वाइट बट ही इज एक्चुअली वेरी फ्रेंडली। देखिए, लोग अक्सर इसे खामोश समझते हैं लेकिन वो दरअसल बहुत दोस्ताना है। तो यहाँ पर क्या है, परसीव, इसका मतलब क्या है, किसी को समझना या किसी को महसूस करना, उसको हम क्या है, यहाँ पर परसीव कहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्या है, वोकेबलरी वर्ड्स फ्रेंड्स। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। इसी तरह के और किस वर्ड का मीनिंग और किस सेंटेंस में आप यहाँ पर देखना और समझना चाहते हैं, मुझे कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।